कथा 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूं। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परम ब्रह्म को प्राप्त किया। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदारनाथ मेरा चिर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। केदार खंड में उल्लेख है, अकृत्वा दर्शनम वैशव केदारस्थनाशिनः यो गच्छेद बदरी तस्य यात्रा निष्फलातम व्रजेत। अर्थात बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। यहां भगवान शिव भूमि में समा गए थे। पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। ऐसी मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, तब उन्हें इस बात की ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने अपने भाइयों सगे संबंधियों का वध किया है। उन्होंने बहुत पाप किया है। इसे लेकर वो बहुत दुखी रहा करते थे। इन पापों से मुक्ति के लिए पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुंचे। लेकिन इस बात का पता जब भोलेनाथ को चला तो वे नाराज होकर केदारनाथ चले गए। फिर पांडव भी भोलेनाथ का पीछा करते हुए केदारनाथ पहुंच गए। जब भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर बैल के झुंड में शामिल हो गए, तब भीम ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चलकर निकल गए, परंतु भगवान शिव अंतर्ध्यान होने लगे। ऐसा देख भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। पांडवों की इसी लालसा को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद पांडव इस पाप से भी मुक्त हुए। इसके बाद पांडवों ने यहां पर केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें आज भी बैल की पीठ की आकृति वाले पिंड की भोलेनाथ के रूप में पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की। केदारनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गर्भगृह, दूसरा दर्शन मंडप, जहां पर दर्शनार्थी एक बड़े प्रांगण में खड़े होकर पूजा करते हैं, और तीसरा सभा मंडप। इस जगह पर सभी तीर्थयात्री जमा होते हैं। केदारनाथ पहुंचने के लिए गौरी कुंड से 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। बाबा केदार का यह धाम काथ्यूवरी शैली में बना हुआ है। इसके निर्माण में भूरे रंग के बड़े पत्थरों का प्रयोग बहुतायत में किया गया है। मंदिर की छत लकड़ी की बनी हुई है, जिसके शिखर पर सोने का कलश है। भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए यह मंदिर केवल 6 महीने ही खुलता है और बाकी के 6 महीने बंद रहता है। यह मंदिर वैशाखी के बाद खोला जाता है और दीपावली के बाद बंद किया जाता है। जब 6 महीने के समय पूरा होता है तो मंदिर के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं, जो कि अगले 6 महीने तक जलता रहता है। 6 महीने बाद जब ये मंदिर खोला जाता है, तब ये दीपक
जलता हुआ मिलता है।